हाय गुड इवनिंग, दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की जो वीडियो है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूके में असाइलम करना चाहते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको असाइलम का पता नहीं है लेकिन वो असाइलम करना चाहते हैं। बड़ी गौर से वीडियो देखिएगा और कोशिश कीजिएगा। बहुत से जो आपके दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, और ये जो बहुत से ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ासकर जो है ये फेसबुक या बाकी ये जो अकाउंट्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए असाइलम करना चाहते हैं, उनसे आप उन उन सबको जो है ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो है वो बचा सकें। उसकी वजह ये है कि बहुत से जो सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, दे आर नॉट अ क्वालिफाइड पीपल, दे आर नॉट अ लीगल रिलेटेड पीपल, दे आर नॉट अ लीगल एडवाइजर। लेकिन उन्होंने आई डोंट नो कि वो उनको कोई इनकम आती है या उनको कोई पब्लिसिटी का शौक होता है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है लोगों को सवाल जवाब करते हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो मिस गाइड होते हैं। बहुत से ऐसे लोग, मैं चूंकि सारा दिन जो है वो फ़ोन एडवाइस और ऑफिस में क्लाइंट्स और बाकी केसेस, मैं मेरा फील्ड ऐसा है कि मैं बहुत से लोगों को जो है वो केसेस के हवाले से जब देखता हूं, और मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा हैरत होती है, बहुत ज़्यादा मैं अपसेट होता हूं जब लोगों ने, जिसको कहते हैं ना कि जी, कि अपने हाथ दे नाल अपने कुहाड़ी जड़ी है पैरों से मारना। सो दैट्स मीन के अपने हाथों से अपने पाँव को काटना, या उस शाख को, उस बंच को काटना जिस के ऊपर वो खुद बैठे होते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो लीगल तरीके से यूके में एंटर होते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट आ गया, कोई विजिटर आ गया, लेकिन वो उनको सही रूट नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है वो शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं। कहीं से सुनते हैं, ओ जी तू किवें रहना पिया, ओ जी मैं असाइलम कीता सी, मैनू घर भी मिल गया, बाहर भी मिल गया, मैनू सपोर्ट भी मिल गई, पैसे भी लभ गए, तो जो हम असाइलम कर दिया। लेकिन वो देखा देखी जो है, बहुत से लोग जो है वैसा काम कर जाते हैं। लेकिन क्या तमाम लोग कामयाब होते हैं या नहीं होते? बहुत से लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कामयाब नहीं होते और वो नुकसान उठाते हैं। सिर्फ चंद एक है, 100, अगर लेट्स से, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 1000 एप्लीकेशन जाती है तो उसमें 2 या 3 जब एक्सेप्ट होती हैं, तो आप उन 2-3 लोगों को देख के जो है अपनी लाइफ को ख़राब मत किया करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 10 ईयर से, 12 ईयर से, 13 ईयर से ओवरस्टेयर होके अपने स्टार्टिंग में अपने केसेस को खराब करके, अपनी फाउंडेशन को तबाह करके इस वक्त ओवरस्टेयर होके, इलीगल होके, चोरी छुपे रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो असाइलम रिफ्यूज होने के बाद अपीलों के चक्कर में पड़ते हैं। अपील्स रिफ्यूज होने के बाद उनको सेकंड राइट ऑफ अपील नहीं मिलता। जुडिशियल रिव्यू जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, बैरिस्टर्स की कॉस्ट और बाकी जो है, वहाँ से भी एग्जॉस्ट होके उसके बाद जो है फिर वो बैठ जाती हैं। कहाँ पे उनसे गलती होती है? या वो मिसगाइड होते हैं, या वो खुद से गलती करते हैं, जो भी होता है, लेकिन अल्टीमेट जो है वो फेस आपको करना पड़ता है। चलिए, एक तो मैं ये आपको बात बताना चाहता था। दूसरी बात ये है, बहुत से लोग जब मुझे कॉल करते हैं कि जी, कि हमें आपसे एडवाइस चाहिए, आप बताइए असी हुन वापस नहीं जाना, हम असाइलम कैसे करें, कैसे केस बनाएं, ये आपके आगे हाथ जुड़े हुए हैं। मुझे बिल्कुल ऐसी कॉल्स ना किया करें। इवन कि आप लोगों ने जो कंसल्टेशन फीस पे करके भी करते हैं, आई डोंट नीड योर कंसल्टेशन फीस जो है, कि उसकी वजह ये है कि ये इस तरह कोई भी वकील या कोई जो इमिग्रेशन रिलेटेड पर्सन है, आपका अगर केस बनाएंगे, आपको एक स्टोरी देंगे कि आप इस तरीके से असाइलम कीजिए, आप इस तरीके से ये कीजिए, उनका लाइसेंस कैंसिल होगा और आपको डिटेन होंगे, आपको जेल होगी। क्योंकि यूके में टास्क फोर्स जो है, मैं हर एक को मैं बताता रहता हूँ, कई मरतबा पिछली वीडियोस में बताया है, लेकिन साड़ी ये कौम ऐसी है कि ये इतों सुनना है तो इधरों कट देना, बल्कि इधरों सुनना भी नहीं, सुनना भी जो है वो नहीं है। सेम जो बातें मैंने जिस वीडियो में बताई होंगी, सेम सवाल नीचे पूछ लेंगे कि जी ये फलां क्या है। ये मतलब मैं अगर बताऊंगा ना जी विजिटर वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो उसी वीडियो के नीचे आप बताएंगे, लिखेंगे लोग सवाल, विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करें जी भाईजान, जी वीडियो की है वो मैं की अंब लैन ਲਈ ਕੀਤੀ है, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ कोई नहीं। हम लोग उल्टा काम करेंगे। जहां पे लिखा होगा यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है, वहीं पे गाड़ी पार करेंगे। जहां पे लिखा होगा कि जी ये यहाँ पे कोई फजूल हरकत करना मना है, वहीं पे खड़े होकर हरकत करेंगे।
बार बार अगेन एंड अगेन मैं बता रहा होता हूं कि जी यूके में टास्क फोर्स बन चुकी हुई है, बहुत सी लॉ फर्म्स के जो थे लाइसेंस कैंसिल हो गए, बहुत से जो उनके पास जो केसेस चल रहे थे वो सारी फाइलें जो हैं वो होम ऑफिस ने और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने कंट्रोल में ले ली। अब वो जिन लोगों के जेन्युइन केस भी हैं उनका भी क्या बनेगा, उनको भी डाउट होगा उनके ऊपर भी कि आप ऐसे हैं। कोई भी वकील अगर आपको कोई स्टोरी बना के देगा, आपने मुझे कॉल की कि जी मैं भाईजान मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं असाइलम करना चाहता हूं, अगर आपका जेन्युइन केस है तो फिर आप बताइए कि जी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये मसला है, मैं केस करना चाहता हूं। लेकिन अगर कोई बताएगा आपको कि आपका अच्छा जी आप ये यूं तरीके से केस कर लें, उसका वकील का लाइसेंस कैंसिल होगा और आपको जेल होगी, डिटेंशन सेंटर में जाएंगे और आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी। सो केस नहीं बना सकता आप कोई बंदा। न्यू टास्क फोर्स आ चुकी हुई है। ये जो इमिग्रेशन रूल्स है इसको आप समझिए। एक तो मैं आपको बार बार इस वीडियो में ये कह रहा हूं। सेकंड, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में हैं। स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे और उनको कोई रास्ता जब नहीं मिलता, इक्को ही गल दिमाग दे विच असाइलम कर दी, मैं असाइलम कर दूं, मैं असाइलम कर। और भाई असाइलम नहीं, असाइलम इज नॉट अ फाइनल रूट, आपका वो रूट नहीं है। ये जो आज से 2 साल पहले, 2 इयर्स पहले, 5 इयर्स पहले जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। वो माजी था, वो जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। वो चला गया है, उसको छोड़ दीजिए। अब आप बात कीजिए इस वक्त प्रेजेंट हालात की। फ्यूचर में क्या होगा नोबडी नोज। करंट क्या है, हालात इस वक्त के क्या हैं। असाइलम जो है ये एक रेड रडार के ऊपर है। अगर आप इस तरह का कोई फजूल असाइलम करेंगे, आपको वो इमीडिएट तौर पे ऐसे करके आपकी केस की रिफ्यूजल्स करेंगे, उसके बाद इमीडिएट आपको राइट ऑफ अपील जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका 4, 5, 6 मंथ्स के अंदर जो है वो केस का तेजी से जो है वो रिजेक्शन होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल भी जाता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज होगी। सो इसलिए जो है ये शॉर्ट कट जो है कि जी के आपकी असाइनमेंट पास नहीं हो रही हैं, आप वहाँ से फेल हो गए हैं, अब आप यूनिवर्सिटी की फीसें नहीं दे पा रहे, वो जानबूझ के यूनिवर्सिटी वाले फेल कर रहे हैं, वो फलां हो गया। भाई साहब जो भी हो गया है, हुण तुसी देखना है कि जी कि तुहाडे कोल यही रास्ता है या कोई होर कोई रास्ता नहीं है, तो फिर किसी और तरफ कोई भी और आप वे देखिए। असाइलम इज नॉट द गोल जो है। अब असाइलम का बहुत से लोगों को आइडिया ही नहीं है कि है क्या। अब मैं आपको बताता हूं कि असाइलम होता क्या है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। हुण एलिजिबिलिटी तुहानू किवें समझाइए। एलिजिबिलिटी ये होती है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम असाइलम और नॉट। क्या आप इस एलिजिबल थे कि या हैं आप असाइलम कर सकें। आपने अपने मुल्क छोड़ा और अब आप वापस नहीं जा सकते हैं। अब आपने मुल्क कैसे छोड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं है कि आपने विजिट का वीजा लिया और मुल्क छोड़ा। आपने स्टूडेंट का वीजा लिया और कहा जी कि मेरी अब जो है फियर ऑफ परसिक्यूशन है मेरे कंट्री में। दैट इज नॉट अ फियर ऑफ परसिक्यूशन। आप वहां पे स्टूडेंट बन के आए थे, आपने कहा मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और बनूंगा जवान और मैं इस कौम की और अपने मुल्क की तकदीर संवारूंगा और फ्यूचर सेट करूंगा। लेकिन यहाँ पहुंच के आपको डॉलर और पाउंड और मेमनी जड़ी शक्ल उसने आपको हिला के रख दिया। आपने अब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, मैं पासपोर्ट लूं, मैं यहाँ का वीजा लूं। सो आपने कहा कि जी कि मैं असाइलम कर दूंगा। सो यू आर नॉट अ जेन्युइन असाइलम सीकर जो है। सो फियर ऑफ परसिक्यूशन जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर नस्ल, रेस जिसको कहते हैं, आपका रिलीजियस की बेस पे, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन की बेस के ऊपर, यहाँ कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको रिस्क है, यू आर इन फीलिंग रिस्क समथिंग कि जी कि मैंने ऐसा किया तो मैं मार दिया जाऊंगा, मुझे जो है मुझे खतरा है, अपनी जान का जो है खतरा है। सो इस तरह की चीजें होती हैं। सो इसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें होता है वो होता है कि यू मस्ट इनको प्रूव करना होता है। आपने साबित करना है कि आपने ट्राई की थी, आपने कोशिश की प्रोटेक्शन लेने के लिए अपने होम कंट्री से जहां पे आपको फियर ऑफ परसिक्यूशन था, एंड यू हैव बीन फेल्ड। आप फेल हो गए प्रोटेक्शन लेने के लिए, चूंकि आपकी जो अथॉरिटी थी, जो आपकी गवर्नमेंट थी, जो आपके अदारे थे, वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सके। आपने कहा कि मेरी जान को डर है। आपने वहां पे क्या आपने स्टेट से प्रोटेक्शन ली, आपको स्टेट ने प्रोटेक्शन नहीं दी,
उसकी एविडेंस दिखाइए, एविडेंस है ही नहीं। वो जी ਅਸੀਂ FIR एक साढ़े को वो काट देंगे। हमारे पास ही एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, दैट न्यूज़पेपर कटिंग और वो कुछ चीज़ें इनफ नहीं है। आजकल गूगल का ज़माना है, आप गली मोहल्ला जो है ना वो वहाँ पे एक गली उस पे गूगल पे डाल के ना आप गली का जो एक छोटा सा एक फट्टा लगा के जो बैठा हुआ जो नाई है ना, आप उसकी भी डिटेल्स निकाल लेंगे कि जी के फलां गली के कोने के ऊपर जो है एक नान चने वाला बैठा हुआ है। सो इसलिए जो है ना वो एक चिड़िया जिसको कहते हैं ना, एक चिड़िया पर मारती है, तो उसकी भी डिटेल्स जो है वो मीडिया में आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं। सो इसलिए जो है ये दिस इज़ नॉट अ शॉर्टकट कि जी के आप कहेंगे जी कि मैं असाइलम करूं और उसके बाद जो है वो आपकी लाइफ जो है वो सीधी हो जाए। असाइलम इज़ अ वेरी हार्ड। और सेकंड, इसमें जो मैं आज की इस वीडियो को क्लोज करने से पहले ये मैं बताता जाऊं, अगर आप किसी को कहेंगे कि जी मेरे पास स्टोरी नहीं है, मैं यहाँ पे कैसे रहूं, मुझे कोई स्टोरी बना दें, मेरे तो हाथ अगेन जुड़े हुए हैं, मुझे इस तरह की कॉल्स ना किया करें। उसकी वजह यह है कि मैं इस तरह के ना केसेस लेता हूं, ना मैं एडवाइस देता हूं, ना ही मुझे इस तरह की कोई स्टोरियां आती हैं। अगर आपका कोई जेन्युइन केस है, अपनी एविडेंस के साथ मुझे बताइए। फिर आप लोगों का सवाल होता है, अच्छा जी एविडेंस हम कहाँ से लाएं? तो भाई एविडेंस ना लेके आएं, लेकिन ऐसे किसी और वकीलों के पास चले जाएं जो आपकी एविडेंस बना के दे दे, आपको स्टोरी बना के दे दे, आपको उस फिल्म में हीरो बना के और आपको जो है वो प्रोटेक्शन दे दे। मुझसे प्लीज़ रब्ता ना किया करें। मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मैं सिर्फ अपनी वकालत करता हूँ, ना मैं स्टोरियाँ बनाता हूँ। और बल्कि हो सकता है आपको इस वजह से जो है वो मेरे को एवं गल्लां भी सुननियां पैन। सो एक बहुत से लोग दिन में 2-3 कॉल्स तो ऐसी आती हैं लाजमी, वो जी हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। आप बताइए, मैं क्या बताऊंगा भाई साहब, मैं क्या ऑप्शन आपको बताऊं? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास ये पीछे फाइलें पड़ी हुई हैं, ये देख रहे हैं आप। ये मेरा ये काम है। ये अभी मेरा घर के अंदर जो मेरा ऑफिस है, मेरा अपना जो इनसाइड होम ऑफिस है, ये उसकी फाइलें हैं। अभी मेरा ऑफिस की जो फाइलें हैं वो अनगिनत है। मैं सिर्फ अपनी वकालत करता हूँ। आपने केस अपना बताना है, हमारा ये मसला है। मैंने उस केस के मुताबिक जो है कानून के उसके मुताबिक मैंने कानून ढूंढना है और कानून के मुताबिक मैंने जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसको आपकी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ आप दे देनी है। फिर फैसला उन्होंने करना है। मैं केस ना बनाता हूं और ना ही मैं इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूं। मुझसे मिलना चाहें, बारी लॉ एसोसिएट्स ब्रैडफोर्ड में मैं होता हूं जी। अदरवाइज आप फ़ोन एडवाइस जो है वो मुझसे ले सकते हैं। और फ़ोन एडवाइस के और ऑफिस मिलने के मैं जो है वो फीस चार्ज करता हूं जी। लेकिन रियल और जेन्युइन केस के लिए मुझसे मिला करें। अदरवाइज आई डोंट नीड दैट सच क्लाइंट्स जो हैं जो इस तरह के फेक और जाली और बाकी चीज़ों की तरफ शामिल होते हैं। मेरे पास इस तरह की वकालत का ना टाइम है, ना मैं इस तरह की प्रैक्टिस करता हूँ जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।